लास्ट पार्ट में हमने देखा था रिट्सू और मासूमी साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। रिट्सू मासूमी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि किसी मैन के साथ कैसे सेक्स किया जाता है? मासूमी हाँ में सिर हिला देता है। रिट्सू मासूमी के साथ इंटीमेट होने की परमिशन मांगता है। मासूमी उसे हाँ कर देता है। दोनों साथ में लेटे होते हैं। तभी मासूमी रिट्सू से पूछता है, क्या तुमने पहले किसी मैन के साथ सेक्स किया है? रिट्सू उससे कहता है, हाँ किया है, मैं एक बायोसेक्सुअल हूँ। और क्या तुमने पहले किसी के साथ किया है? क्योंकि लग नहीं रहा था कि यह तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। मासूमी कहता है, हाँ किया है, सिर्फ एक बार, एक स्ट्रेंजर के साथ किया है जिसे मैं ऑनलाइन मिला था। रिट्सू पूछता है, तो तुम्हें कैसा फील हुआ था? मासूमी कहता है, मैं बस एक मैन के साथ ट्राई करना चाहता था, सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाहता था। उसके साथ करने के बाद मेरे अंदर सिर्फ एक फीलिंग थी। तो ऐसा फील होता है जब हम किसी मैन के साथ इंटीमेट होते हैं। अब वो रिट्सू से पूछता है, क्या हम दोनों अपने बीच का ये रिश्ता कंटिन्यू रख सकते हैं? रिट्सू उससे कहता है, हाँ रख सकते हैं। मासूमी रिट्सू को पसंद करने लगा था। वो मन में कहता है, जब हम किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ सेक्स करते हैं तो शायद वो फीलिंग अलग ही होती है, बिल्कुल डिफरेंट। अगले दिन मासूमी को इतना खोया खोया हुआ देखकर उसका दोस्त उससे पूछता है, क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? मासूमी उससे कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसका फ्रेंड कहता है, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ कौन है वो लड़की, क्या वो क्यूट है? मासूमी कहता है, क्यूट नहीं है पर हाँ पॉपुलर बहुत है। उसका फ्रेंड कहता है, फिर तो तुम अपना चांस भूल ही जाओ, पॉपुलर गर्ल्स को बहुत लड़के मिल जाते हैं, जब वो तुमसे बोर हो जाएगी तो तुम्हें डंप कर देगी। मुझे माफ़ करना मैं तुमसे ऐसा कह रहा हूँ, पर प्लीज़ ऐसी लड़की को छोड़ ही दो, तुम उसे हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम किसी और को ढूंढो। अगले दिन कॉलेज में जैसे ही क्लास खत्म होती है और मासूमी बाहर आता है तो वो रिट्सू को किसी लड़की के साथ देख लेता है। वो लड़की उससे पूछ रही थी, आज हम कहाँ जाने वाले हैं? मुझे भूख लगी है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। तभी रिट्सू मासूमी को वहाँ खड़ा देख लेता है। वो उस लड़की से कहता है, मुझे अभी जाना होगा, मुझे उसके साथ एक आर्टिकल लिखना है, हम बाद में मिलते हैं। वो लड़की कहती है, पर तुमने कहा था कि तुम क्लास के बाद मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगे। रिट्सू कहता है, नेक्स्ट टाइम पक्का चलेंगे। रिट्सू मासूमी के पास आता है तो मासूमी उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारी डेट है तो तुम उसके साथ चले जाओ। रिट्सू कहता है, इट्स ओके, चलो हम दोनों साथ चलते हैं। मासूमी को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि रिट्सू उस लड़की को छोड़कर उसके साथ आया। घर पहुंचने के बाद वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। रिट्सू मासूमी से कहता है, तुम्हारा माइंड सच में बहुत डर्टी है। बैकग्राउंड में मासूमी कह रहा था, उस वक्त हम दोनों केवल 20 साल के थे और एनिमल्स की जैसे वाइल्ड सेक्स किया करते थे, पर सब कुछ हमेशा ऐसा ही नहीं रहने वाला था। अगले दिन रिट्सू जब उठता है तो वो पानी पी रहा होता है। मासूमी उससे कहता है, क्या मुझे भी पानी मिल सकता है? तो रिट्सू उसे अपने मुंह से पानी पिलाता है। रिट्सू मासूमी से कहता है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम दोनों की साथ में इतनी अच्छी जमेगी। मुझे खुशी है कि हम दोनों साथ साथ हैं, तुम काफ़ी फ़नी हो और कभी कभी मुझे लगता है कि तुम बाकी सबसे मेरे लिए थोड़े से स्पेशल हो। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ मासूमी। मासूमी को लगने लगा था कि रिट्सू को भी उससे प्यार हो गया है। वो दोनों अब कॉलेज में भी छुपते छुपाते एक दूसरे को किस कर लिया करते थे। एक दिन मासूमी अपने दोस्त के साथ जा रहा था। उनके कॉलेज का नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला था। उसका दोस्त कहता है, मुझे बहुत खुशी है, इस साल काफ़ी सारी नई लड़कियां आएंगी, मैं फिर से ट्राई करके देखूंगा, कोई तो मुझसे पट ही जाएगी। तभी वो लोग रिट्सू को एक लड़की के साथ जाता हुआ देख लेते हैं जो नए सेमेस्टर से थी। मासूमी का दोस्त उन दोनों को साथ देखकर कहता है, रिट्सू सच में कितना ज़्यादा तेज है ना, इतनी जल्दी उसने नए सेमेस्टर की लड़की पटा भी ली। पर मासूमी को रिट्सू को किसी और के साथ देखकर बहुत दुख होता है। अगले दिन जब रिट्सू उसके साथ था, मासूमी उसके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए जाता है और उससे पूछता है, कल तुम फर्स्ट ईयर की एक लड़की के साथ होटल गए थे ना? रिट्सू इस बात पर कहता है, सॉरी, तुमने मुझे देख लिया, ये बैड मैनर्स हैं, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। मासूमी कहता है, बैड मैनर्स, सिर्फ इतना ही कहोगे? इसका मतलब किसी और के साथ घूम सकते हैं अगर कोई हमें ना देखे तो, वो अच्छी मैनर्स में आता है? रिट्सू उससे कहता है, मासूमी, ऐसा कई बार हुआ है, मैं बहुत लोगों के साथ घूम चुका हूँ, तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। मासूमी कहता है, क्योंकि कभी भी इस तरीके के रिश्तों में लोगों को शक करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिट्सू कहता है, मुझे लगा था कि तुम मेरी इन आदतों को समझते हो, शायद मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मासूमी, पर तुम्हें ये समझना होगा कि मैं कभी कभी दूसरे लोगों के साथ भी सेक्स करता हूँ, और अगर तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है
तो हमें फिर ये रिश्ता यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। मासूमी कहता है, इसका मतलब तुम्हारी नज़रों में हम दोनों केवल फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे? रिट्सू कहता है, अगर तुम ये कहना चाहते हो तो ये भी कह सकते हैं। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों बस एक दूसरे के साथ सोना बंद कर देंगे और कुछ हमारे बीच चेंज नहीं होगा। रिट्सू फिर से अपने काम में लग जाता है तो मासूमी उससे कहता है, अभी के अभी अपने घर वापस जाओ। रिट्सू कहता है, तुम फालतू ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो मासूमी चिल्लाते हुए कहता है, अभी की अभी जाओ। रिट्सू अपना सामान उठाकर वहां से चला जाता है। मासूमी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगता है। वो सोचने लगता है, मुझे लगा था कि मैं उसे बदल पाऊंगा, मुझे लगा था कि शायद वो मेरी डेस्टिनी है, मैंने सोचा कि शायद मैं भी उसके लिए स्पेशल हूँ, पर ये सब गलत था। अगले दिन से रिट्सू ने अपनी लाइफ बिल्कुल पहले की तरह ही शुरू कर दी थी। वो लड़कियों के साथ हैंग आउट करता था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। पर मासूमी को अभी भी उसे किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता था। वो उसे आई मिस यू के मैसेजेस किया करता था, पर रिट्सू कभी भी रिप्लाई नहीं देता था। मासूमी को जब भी मौका मिलता वो रिट्सू को फॉलो भी किया करता। एक दिन जब वो रिट्सू को फॉलो कर रहा था तो रिट्सू उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या तुम प्लीज ये सब करना बंद करोगे? तुम डेली स्टेशन तक मुझे फॉलो करते हुए आते हो और प्लीज मुझे वो नॉन स्टॉप मैसेजेस भेजना भी बंद कर दो। मासूमी कहता है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ हो, किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। मैं खुद को रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ पर फिर भी मैं बार बार इसी बारे में सोचता रहता हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ। रिट्सू उससे कहता है, अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं क्लब में सबको बता दूंगा कि तुम एक गे हो। और अगर तुम मेरे बारे में सोच रहे हो तो मुझे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ। अगर तुमने मेरा पीछा करना बंद नहीं किया तो हम दोनों की ये फ़ोटो मैं सबको दिखा दूंगा। मासूमी उससे कहता है, तुमने ये फ़ोटो कब ली? रिट्सू कहता है, पहले दिन से ही, जब हम दोनों इंटीमेट हुए थे, क्योंकि मुझे शक था कि आगे जाकर तुम मेरे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे नज़दीक आना बंद कर दो। ऐसा कहकर वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन मासूमी का दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था। उसके बाद उसने रिट्सू की शक्ल कभी नहीं देखी थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, जब रिट्सू एक बार फिर मासूमी की लाइफ में आ गया था। रिट्सू मासूमी से कहता है, 10 साल बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मासूमी उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिट्सू कहता है, मैंने कुछ बुक्स यहाँ लाइब्रेरी से बोरो की थी, वही वापस लौटाने आया था। तुम्हें पता ही है कि पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन कैसी चल रही है, इसलिए मैंने सोचा मरने से पहले कुछ तो अच्छे काम करता चला जाऊं। पर मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। वैसे यहाँ बात करना थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है, क्या हम दोनों बाहर चलें बात करने के लिए? मासूमी उससे कहता है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान से बात करने में अपना समय क्यों बर्बाद करूं? रिट्सू कहता है, तुम अपने इतने पुराने फ्रेंड से इतने सालों बाद मिल रहे हो और इस तरह बात कर रहे हो। मासूमी चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। पूरी लाइब्रेरी में मासूमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो लोग उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। आखिरकार उन दोनों को बाहर आना पड़ता है। रिट्सू मासूमी से कहता है, तुम इस तरह अपने बाकी के दिन लाइब्रेरी में क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं जिसके साथ तुम अपने आखिरी दिन बिता सको? मासूमी कहता है, नहीं, पर तुम्हारी लाइफ में तो बहुत से लोग होंगे ना। मैंने खबर सुनी थी कि तुमने एक एक्ट्रेस को भी डेट किया था और एक गुड लुकिंग CEO को भी। रिट्सू कहता है, मैं उनके साथ बहुत लंबे समय पहले ही ब्रेकअप कर चुका हूँ। मासूमी कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले हो ना। रिट्सू कहता है, पर अब कोई भी मेरे पास नहीं आना चाहता, शायद मेरे पास्ट एक्शंस की वजह से। पर अब जब दुनिया ख़त्म होने वाली है, सडनली तुम मेरी लाइफ में वापस आए हो। क्या इसे डेस्टिनी कह सकते हैं? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे मासूमी? जब तक ये दुनिया ख़त्म ना हो हम दोनों साथ समय बिता सकते हैं। मासूमी उससे कहता है, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम भूल गए पास्ट में तुमने मेरे साथ क्या किया था? रिट्सू कहता है, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है और मेरे लिए तो वो एक गुड मेमोरी है। मासूमी कहता है, अच्छा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रिट्सू उससे कहता है, अगर मैं तुम्हें एक ऐसी पिल दूं जिससे तुम एकदम पीसफुली मरोगे, तुम्हें दुनिया को ख़त्म होते हुए नहीं देखना पड़ेगा, तो क्या तुम ऐसी पिल चाहोगे? जाहिर सी बात है, तुम उस डरावने दिन का इंतज़ार तो नहीं कर रहे होंगे ना, जिस दिन उल्का पिंड हमारे अर्थ से टकराएगा। मैं तुम्हें वो पिल दे सकता हूँ। ये सुनकर मासूमी कहता है, क्या तुम सीरियस हो? रिट्सू कहता है, हाँ मैं सीरियस हूँ, पर तुम्हें बस मेरी थोड़ी सी मदद करनी होगी। मासूमी उससे कहता है, कैसी मदद? रिट्सू कहता है, एक लाश को ठिकाने लगाना होगा।
यही हमारा एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।